बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल बासित एडवोकेट इस चैनल कानून की निगाह के ज़रिए से आप लोगों को बताता हूँ आपके मसाइल के हल। जूनियर वकला जो हमारे साथी हैं वो अक्सर औकात जो है वो कमेंट्स में इस तरह के कमेंट्स करते हैं और पूछते हैं कि सर ये जो है ना वो आप बता दें कि रिसर्च किस तरीके से करी जाती है, और जो है ना ये बता दें कि किस तरह से रजिस्टर मेंटेन करा जाता है, और अगर केस के अंदर हमें किसी किस्म की और इंक्वायरी चाहिए होती है, कोई हमारे क्यूरी होती है, तो हम उसको किस तरह से हल करें। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो लीगल रिसर्च से मुताल्लिक है। ये असल में मेरी वकालत का राज है कि किस तरह से मैं जो है वो रिसर्च करता हूँ और किस तरह से केसेस को मेंटेन करता हूँ, किस तरह से मैं अपने केसेस की तैयारी करता हूँ और क्यों अल्हम्दुलिल्लाह केसेस को मैं विन कर जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, और मैं जो है वो अपना राज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले जो लीगल रिसर्च के अंदर अहम बात है वो ये है कि आपको जो है वो अपने केस से मुताल्लिक जिस नौइयत का भी आपका केस है, मिसाल के तौर पे सेकंड अपील है हाई कोर्ट के अंदर, या इंट्रा कोर्ट अपील है, या फर्स्ट अपील है, सूट है, जो कोई भी है आपका, उससे मुताल्लिक जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाना होते हैं। आपको जो है वो एक जगह पर मुख्तसर तौर पे ये लिखना होता है कि मेरे केस के अंदर फ़र्स्ट अपील कब फाइल हुई थी, उसके अंदर क्या जजमेंट हुई थी, और जो है सूट के अंदर मेरी प्रेयर क्लास क्या थी। इस तरह से उसको मुख्तसर करके लिखा जाता है, और उसको जो है वो हम इसलिए बना रहे होते हैं ताकि हमारे जो है वो रिफ़्रेश मेमोरी करने में आसानी हो जाए, ताकि हमें ये पता चल सके एनी टाइम जब हम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग करने के लिए जाते हैं तो वो शुरू के कुछ पेजेस देख के हम इस बारे में मालूमात कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को जो है वो रिफ़्रेश कर सकते हैं, क्योंकि केसेस का बर्डन होता है, ये सब कुछ होता है, मामलात होते हैं। तो अपने केस से मुतालिक तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, मसलन सेकंड अपील, तमाम दरख्वास्तें वगैरह जो है वो आपको मेंटेन रखनी चाहिए। अपनी फ़ाइल को जो उसका बांधने का तरीका है उस तरीके से बांधनी चाहिए। उसका बांधने का क्या तरीका होता है, हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद अख्तर रिजवी साहब ने ये बताया कि सबसे पहले जो है वो बेटा आपका सूट लगेगा, सूट के बाद जो है वो उसका WS लगेगा, फिर उसके बाद जो है वो एफिडेविट इन एविडेंस, और हर एफिडेविट इन एविडेंस के पीछे जो उसके अंदर चीफ होता है और जो उसका क्रॉस होता है वो आता है, और उसके बाद मिसलिनियस एप्लीकेशंस होती हैं, या जो उसमें ऑर्डर होता है, जिस एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर हुआ है उस एप्लीकेशन के बाद, पहले एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन के बाद उसका आता है काउंटर एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट के बाद अगर आपने रिजॉइंडर फाइल करा है तो वो रिजॉइंडर आता है, फिर उसके बाद उस फाइल के अंदर हम उसका लगाते हैं ऑर्डर, जो भी ऑर्डर हुआ होता है। इस तरीके से प्रॉपर मेंटेन हुई हुई फाइल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके हथियार हैं। इसी तरह से एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ केसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे अभी मैंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चलाया, तो उसके अंदर एक स्पेशल लॉ जो है वो हमने साहब को जो है वो पेश करना था। तो रिसेंटली बात है ये, तो उसके अंदर ऐसा हुआ कि वो हमने जो है वो बुक लिखकर उनके हवाले की कि भाई ये बुक जो है वो आप मंगवा लें। वो बुक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अवेलेबल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो उस बुक को ढूंढा गया, वो जो है वो ढूंढ ढांड के लेकर आया, वो बोलते हैं भाई ये बुक जो है हमारे पास मौजूद नहीं है, आप जो है इसकी कॉपी दें। तो मेरा कहना ये है कि आपके पास जो भी मैटर हो उस मैटर के अंदर आप कम से कम जो स्पेशल एक्ट है, कोई इस किस्म का कोई एक्ट है कि वो आपके सूट के ऊपर जो है ना वो लागू होता है, क्योंकि हज़ारों लाखों में तादाद पहुंच चुकी है अमेंडमेंट्स की और इस किस्म की, तो उसकी एक कॉपी जो है वो अपने लिए और एक जो है वो जज साहब के लिए आप अपने पास कम से कम रेडी करके रखें। और इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि तमाम कागज़ात जो है वो मुख्तसरन तौर पर एक पेज के ऊपर आप लिख लें कि हमारे पास जो है वो इस फाइल के अंदर कौन कौन से कागज़ात मौजूद हैं, यानी कि उसका आप एक इंडेक्स बना लें। कुछ जो है हम फाइल के अंदर ऐसे कागज़ रखते हैं जो मकसद आप उसको रफ समझ लें, या कुछ जो है वो ऐसे कागज़ हम रखते हैं कि जिसके अंदर कोई भी अहम बात होती है वो हम उसको जल्दी से एनी टाइम प्रोसीडिंग करते वक्त कोई बात ऐसी याद आ गई तो वो उसके ऊपर हम लिख लेते हैं। तो वो जो है वो कुछ कागज़ आपने रखने, उन कागज़ों के अंदर आपने जो है वो ये बात भी लिखनी होती है
कि मेरे केस के अंदर कौन सी बात जो है वो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किस तरीके से जो है वो इस केस को मैंने चलाया है, इससे पहले मेरे केस में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुख्तसरन तौर पे उन कागज़ात के ऊपर हम लिख लेते हैं। उसकी प्रॉपर जो है वो समरी होती है। वो मैं तो ऐसा करता हूँ अपने केसेस के अंदर कि जो जजमेंट्स मेरे हक़ में होती हैं वो जजमेंट्स भी मैं लिख लेता हूँ, सीधे हाथ पर वो जजमेंट्स लिखता हूँ, और उल्टे हाथ पर जो है उन जजमेंट्स को लिखता हूँ जो जजमेंट्स मेरे ख़िलाफ़ होती हैं। अच्छा, एक मज़ेदार बात यह है केसेस के अंदर कि आप जो है वो अपने केस से मुतालिक पहले कोई साइटेशन निकालते हैं, कोई सर्च करते हैं। आपकी जो रिसर्च होती है उस रिसर्च की बुनियाद के ऊपर आपको ये पता चलता है कि मेरा जिस नौइयत का केस है, जो इसके ऊपर साइटेशन फिट हो रही है, जिस नौइयत का मेरा केस है, इस नौइयत के केस के अंदर अगर मुखालिफ साइड से कोई वकील आएगा तो उसके क्या आर्गूमेंट्स होते हैं वो उस साइटेशन के अंदर लिखे हुए होते हैं। उन आर्गूमेंट्स को जो है वो आप प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ें, उसको जहन नशीन करें। अच्छा, उसने मुखालिफ वकील ने कुछ साइटेशंस भी दी होंगी जिसके ऊपर उसने रिलाई किया होगा, उन साइटेशंस को भी आप लिख लें, उनको भी आप जो है वो अपने ख़ास तौर पर पढ़ के समझ के सेट कर लें। और जो है जो जिसके हक़ में आर्डर हुआ है उसने भी कुछ साइटेशंस दी होंगी, उन साइटेशंस को भी पढ़ लें। और उस तरीके से आपका जो केस है उसकी पूरी तैयारी हो जाती है। सिर्फ जो है वो थोड़ी सी मेहनत करने से पूरी तैयारी हुई हुई होती है। और मज़ेदार बात यह है कि आप जब अपने केस के अंदर उन जादुई अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं जो कि सुपीरियर कोर्ट्स ने होल्ड किया है, यानी कि हम जब साइटेशन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो उसके हेड नोट्स होते हैं, हेड नोट्स के बाद जो है वो उसके फैक्ट्स होते हैं कि ये केस के अंदर ये बात है, और दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट्स होते हैं कि इन्होंने ये आर्गूमेंट्स करे। उसके बाद कोर्ट ने जो होल्ड किया होता है वो लिखा होता है। अच्छा, कोर्ट ने जो होल्ड किया है, आप वो अल्फाज जब अपने केस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज स्पेसिफ़िकली वो जादुई अल्फाज हैं, उन जादुई अल्फाजों को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके केस के अंदर जादू हो जाता है और आप जो है वो अपने केस को विन कर जाते हैं। ये जो बात एक मशहूर है कि फ़लाँ साहब जो है वो कोर्ट के अंदर अपेयर होते हैं तो उनको रिलीफ मिल जाता है और जो है वो उनकी शक्ल ही काफ़ी है, ये असल में उनकी मेहनत होती है पीछे। उनकी जो मेहनत है, जो उनकी रिसर्च है, उस रिसर्च की बुनियाद के ऊपर उनका जो इमेज बनता है उस बुनियाद के ऊपर सारे मामलात होते हैं। और केसेस के अंदर ये भी देखा गया है कि हमारे साथी कुछ, और मैं ख़ुद भी इस प्रैक्टिस का आदी हूँ कि उन जादुई अल्फाजों को इस्तेमाल करता हूँ, उसके हिसाब से केस को बनाता हूँ, केस बना के उसके फाइल करता हूँ। फिर जब उसके अंदर आर्गूमेंट्स करके वही साइटेशन जज के साथ जब हम पेश करते हैं तो वो जज साहब कहते हैं कि यार ये तो केस ही सॉल्व हुआ है, उसी के हिसाब से आर्डर हो जाता है और वो हम जो है विन करके निकल जाते हैं केस को। एक और अहम बात यह है कि आपके जो भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं, एक केस के ऊपर आमतौर से ऐसा होता है कि मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ तो पता चलता है कि एक ऐसी साइटेशन मिल गई, एक ऐसा अहम नुक्ता मुझे समझ में आया जो मुझे उस केस में बेशक कारआमद नहीं है लेकिन किसी दूसरे केस में कारआमद है। और अगर ये भी समझा जाए कि आज जो मेरे पास केसेस हैं उन केसेस में कारआमद नहीं है तो हो सकता है 6 महीने के बाद मेरे पास कोई ऐसा केस आएगा जिसके अंदर वो कारआमद हो सकता है। तो उन नुक्तों को आप जो है वो एक रजिस्टर के अंदर लिख लें। वो जो ABC वाला रजिस्टर होता है उसके अंदर जो है वो मुख्तसर करके उसका जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को लिखें और साइटेशन को लिखें। अच्छा, जिससे वो मुताल्लिक है उसका शॉर्ट जो है वो आप बना लें कि भाई ये जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ से मुताल्लिक है, ये जो है वो सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ से मुताल्लिक है। और उसके बाद एक लाइन के अंदर या 2 लाइनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको डिफ़ाइन कर लें कि इसके अंदर ये प्रिंसिपल हुआ है, और उसके बाद तीसरे कॉलम के अंदर उसका नंबर लिख दें, जैसे 2005 SCMR पेज नंबर 715 जो भी हो वो आप इस तरह से उसके अंदर वो लिख लें। वो आपको मुस्तकबिल में काम आएगा और वो आपके जो है वो हथियार बन जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो ये सोचें कि मेरे पास जब कोई केस आएगा तो मैं उसकी तैयारी करूँगा, उसके ऊपर साइटेशंस निकालूँगा, उस पर सारा का सारा काम करूँगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि
इस तरह से अगर आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि यार जब ये केस आएगा तो जब देखी जाएगी, ऐसा अगर आप करेंगे तो वो जब 6 महीने के बाद आपके पास केस आता है तो उस वक्त आप इंतहाई परेशान घूमते हैं। अच्छा, जब आपके पास औज़ार आपके पूरे होते हैं, वकील के औज़ार क्या होते हैं, उसका रजिस्टर होता है, उसकी जो रिसर्च होती है वो होती है, वो जब आपकी रिसर्च आपके पास मौजूद होती है तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, आप रिलैक्स फील करते हैं, आपकी तैयारी होती है और वो जो आपकी तैयारी होती है वही आपका कॉन्फिडेंस होता है। वो कॉन्फिडेंस ये बताता है कि यार ये जो साहब हैं इनके जो आर्गूमेंट्स हैं उसके अंदर वाकई में जान है और वाकईतन जो है ये अपने केस को निकाल सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है केस लॉस को पढ़ने की, जैसे हम जो है वो पीएलडी पढ़ते हैं, पीएलडी का शुमारा जो है वो बहुत ज़्यादा बिकता है यहाँ पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा, बल्कि मेरा ख्याल है कि पीएलडी वालों की जो है वो बिकते हैं शुमारे, और एससीएमआर है। तो ये ऐसे है जैसे कि कोई मिंटू के रिसाले, इसके अंदर स्टोरी है, उस स्टोरी को आप पढ़ते हैं और उसके अंदर जो है वो आप ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये जो स्टोरी हुई है, इस स्टोरी के अंदर फ़लाँ कोर्ट ने, फ़लाँ जज साहब ने ये अपना व्यू दिया है, वो जो जजमेंट हुई ये उनका व्यू है। अच्छा, उससे मुतालिक जो दूसरे जज साहब का, मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट जो है वो लाहौर का ये व्यू है, हाई कोर्ट जो सिंध है उसका ये व्यू है, सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है और फेडरल शरीयत कोर्ट का ये व्यू है। उसको इस तरह से मज़े लेकर, उसको समझ कर आपने अपना रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है, उसको लिखना भी होता है, अपने औजारों को तैयार करना होता है। जबकि आप जो मुखालिफ वकील के आर्गूमेंट्स लिखते हैं या मुखालिफ वकील की जजमेंट्स होती हैं उसको लिखते हैं तो वो आपका डिफेंस बन जाता है, आप जो है वो उसकी तैयारी कर लेते हैं। आपको अगर पहले से ये सारी बातें पता हों कि जो मुखालिफ वकील है उसके पास कौन कौन से हथियार हैं और उसके पास कौन कौन सी साइटेशन है, वो क्या बात कर सकता है, तो आप उसकी तैयारी में होंगे, आप कोर्ट में खड़े होंगे, आपको पता होगा कि मैंने जो है वो इसका क्या जवाब देना है, उसकी तैयारी हुई भी होती है। अच्छा, एक और अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि केसेस के अंदर आम तौर से हमारे साथी वकला जो है वो तुक्के लगा रहे होते हैं, अपने पास से जो है वो कोई पॉइंट निकाल रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि यार हम तो भाई कोई जो है ना वो ऐसे हैं कि हमने एक केस के अंदर ये पॉइंट निकाला है। भाई आपने जो पॉइंट निकाला है सही है, आप बहुत काबिल आदमी हो माशाल्लाह, लेकिन वो जो आपने पॉइंट निकाला है, आपके पॉइंट को सपोर्ट कौन सी साइटेशन करती है, एपेक्स कोर्ट का उस बारे में क्या कहना है। ये जो आप बता रहे हैं कि इस केस के अंदर ऐसा होना चाहिए, ये आपका कहना है, आपका कहना जज के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, वो आर्गूमेंट्स में आ रहा है। और अगर आपने वो पॉइंट लगाया है जो पॉइंट एपेक्स कोर्ट ने डिसाइड करा हुआ है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो वो तुक्का नहीं होता है। वो जो है वो जिस कोर्ट के अंदर आप दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट में सेकंड अपील है मेरी, मैं सेकंड अपील के अंदर कोई ऐसा पॉइंट दे रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है और वो पॉइंट बता रहा हूँ और उससे मुतालिक साइटेशन दे रहा हूँ, तो वो साइटेशन जो सुप्रीम कोर्ट की होगी वो उसके ऊपर बाइंडिंग होगी। बाकी जो मैं अपने पास से आर्गूमेंट्स कर रहा हूँ वो तो मेरा व्यू है, मेरे व्यू से जो है वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इस बात से कि सुपीरियर कोर्ट्स ने किस तरीके से इस मैटर के ऊपर जजमेंट्स दी हुई हैं, पुरानी जजमेंट्स क्या हैं। एक और अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो कोर्ट्स के अंदर, ख़ास तौर से जूनियर वकला हमारे साथी जो हैं, वो कोर्ट्स के अंदर आम तौर से ये गलती कर रहे होते हैं कि वो जब कोई साइटेशन पेश करते हैं तो वो जो साइटेशन के शुरू में जो उनके हेड नोट्स लिखे होते हैं उन हेड नोट्स को पढ़ के सुना रहे होते हैं। ये एक बेहतर वकील का तरीक़ेकार नहीं है। बेहतर वकील का तरीक़ेकार ये है कि वो जो कंसर्न पेरा है वो किस पेज के ऊपर है, किस पेरा के अंदर लिखा हुआ है, वो आप जो है वो जज साहब को बताएं और वो पेरा पढ़ के सुनाएं। हेड नोट्स का मसला क्या है, हेड नोट्स आमतौर से स्टेनो लिखते हैं, ये पीएलडी वालों की अपनी सोच है, ये इन्होंने लिखा है। ये जो हेड नोट्स है, ये इन हेड नोट्स का मकसद क्या है, इन हेड नोट्स का मकसद सिर्फ ये है कि आप शॉर्ट में अपनी जो साइटेशन है उसको समझ लें कि आपके काम की है तो ठीक है, नहीं है तो आगे चलें। ये आपको आसानी देने के लिए, ये जो है वो कोर्ट को पढ़ के सुनाने के लिए नहीं होती है। कोर्ट को जो आपने पढ़ के सुनाना होता है, वो जो उसने होल्ड किया है साइटेशन में, वो कंसर्न पेरा पढ़ के सुनाना होता है। वो कंसर्न पेरा पढ़ के सुनाया जाए, उससे जो है वो आपको
बेहतर जो है वो नताइज हासिल होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और अहम बात ये बताता चलूँ कि आप जो है वो रिसालों को जब पढ़ते हैं, जैसे पीएलडी पढ़ रहे हैं हम या कोई पीएलजे पढ़ते हैं हम, तो उसका जो है ना वो इंडेक्स पढ़ें। अच्छा, अगर आप जो है वो इंडेक्स के अंदर ये देखते हैं कि एटीसी के केसेस आ रहे हैं और जो है वो फूड के केसेस आ रहे हैं और आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसको स्किप कर दें। आप अगर सिविल साइड की प्रैक्टिस करते हैं तो जो सिविल साइड का कंसर्न है उसको आप जो है वो ज़्यादा मेहनत से पढ़ें। और एक और अहम बात इस मामले में ये है कि पूरा का पूरा स्किप करने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास कुछ टाइम निकलता है अपने काम के बाद, जाहिर सी बात है वकालत है, मसरूफ़ियत है इसके अंदर, और इसके अंदर मसरूफ़ियत पढ़ाई की है, कोई दूसरी मसरूफ़ियत नहीं है इसके अंदर। तो आप जो है वो अगर आपके पास टाइम निकलता है तो जिस फील्ड के अंदर आप काम नहीं भी करते हैं उस फील्ड से मुताल्लिक कम से कम उसके हेड नोट्स जो हैं वो आप पढ़ लें। उससे क्या होगा कि आपके अंदर ये काबिलियत पैदा हो जाएगी कि आप जो है वो अगर सिविल साइड का काम करते हैं तो क्रिमिनल साइड का कभी काम आपको आना शुरू हो जाएगा। जब क्रिमिनल साइड का काम आपको आना शुरू होगा तो क्रिमिनल साइड का जब आप उस काबिल हो जाएंगे कि क्रिमिनल साइड का केस आप चला सकते हैं तो आपके पास क्रिमिनल साइड के केसेस भी आ जाएंगे। ये हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि अल्लाह पाक जो हैं वो शक्र खोरे को शक्र देते हैं। जब आपको एक काम आ जाता है तो क्योंकि आप उसके अहल हो जाते हैं तो आपके पास उस किस्म के केसेस भी आना शुरू हो जाते हैं। आप पहले इस बात के अहल बने कि हाई कोर्ट के अंदर सीपी, सेकंड अपील और इस तरह के केसेस को चलाने के काबिल आप जब आप बन जाएंगे आपके पास उस किस्म के केसेस भी आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के केसेस चलाने के काबिल बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के केसेस आ जाएंगे। बैंकिंग कोर्ट के केसेस चलाने के काबिल बनेंगे, बैंकिंग कोर्ट के केसेस आ जाएंगे। इस तरह से होता है। रिसालों को पढ़ने की जहाँ तक बात है तो रिसालों को पढ़ने का एक ख़ास तरीका है। उसको अगर हम उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो हमारा टाइम ज़ाया होता है। तो ये तो क्योंकि एक गपशप है अपने साथियों के साथ, तो हो सकता है आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर हों, लेकिन मेरा समझना ये है कि आप जो है वो रिसाले का शुरू के अंदर इंडेक्स पढ़ें कि इसके अंदर किस किस बारे में कितनी कितनी जजमेंट्स हैं और कौन सा जो है वो किस पैरा के ऊपर लिखा हुआ है। फिर वो शुरू के अंदर ये लिखा होता है कि इसके अंदर फूड के ऊपर फलां हैं, क्रिमिनल के ऊपर फलां हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इतनी इतनी जजमेंट्स हैं, ये चीज़ें। फिर जब आप उसमें जाते हैं उस कंसर्न पे इंडेक्स के ऊपर, फिर वो इंडेक्स के अंदर आपको आगे ये पता चलता है कि इसके ये हेड नोट्स हैं। फिर वो आप उसके बाद जो आपकी साइटेशन है उसकी मेन साइटेशन निकाल कर पढ़ लें। इस तरीके से उसको हम सर्च करते हैं। और आप जो है वो अगर कॉरपोरेट साइड का काम करना चाहते हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जो है वो CLD वगैरह ज़्यादा पढ़ें, और CLD पढ़ने से जो है वो आपको इसके अंदर फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप जो है वो अगर MLD पढ़ते हैं, मंथली लॉ डाइजेस्ट, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। इनिशियल स्टेज के ऊपर वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जबकि PLD वगैरह जो होती है, PLD के अंदर आम तौर से बड़े बड़े केसेस होते हैं कि इमरान खान को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया और जो है वो इलेक्शन की पिटीशन के अंदर ऐसा हो गया। इनिशियल स्टेज के ऊपर आपके पास कोई इमरान खान के केसेस अभी हाल फिलहाल नहीं आने, वो मुस्तकबिल में आ जाएं, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। और आप जो है वो ज़्यादा तरक्की करें, मुझसे ज़्यादा तरक्की करें। मैं ये चाहता हूँ साथी हैं हमारे, हम सब मिलकर तरक्की करें। लेकिन जो है अभी जो इनिशियल स्टेज है साथियों की, उनको ये चाहिए कि वो जो है वो MLD पढ़ें, CLD पढ़ें। उससे जो है वो आपको ये पता चलेगा कि अभी जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं उसके अंदर क्या मामलात हैं, क्या बात है, क्या नहीं है। जैसे स्पेसिफिक रिलीफ के केसेस के अंदर जो है वो साथियों को यही नहीं पता होता है, हमारे दोस्तों को, कि आपको जो उसकी बकाया रकम है वो जमा करानी है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने फाइल कर दिया, 5 लाख रुपए जमा कराए में 5 करोड़ 50 लाख रुपए देने थे आपने, तो 5 करोड़ 45 लाख रुपए का कोर्ट ऑर्डर कर देगी, वो जमा कराना पड़ेंगे, उसके बाद स्टे मिलेगा आपको। आप इस बात को समझ कर चलेंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। आप CLD और MLD वगैरह के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। ये रोज़ी रोटी का मामला है, इससे जो है वो हमारा सिस्टम चलेगा,
हमारा जो है वो काम बढ़ेगा। ये कोई मैं मकसद ये है कि हुसूल रिज़्क़ हलाल यानी इबादत होती है, लेकिन मैं जो है वो आपको इबादत के लिए नहीं कह रहा, रोज़ी रोटी के लिए कह रहा हूँ। रोज़ी रोटी का मामला है, आप इसके अंदर जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे। लीगल रिसर्च से मुताल्लिक एक अहम बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका बहुत अहम फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि आप राइट पाथ पर हैं या रॉन्ग पाथ पर हैं। आपको ये पता चल जाता है कि भाई आपको जो है वो इससे फ़ायदा होना है, नुकसान होना है, आप किस तरफ जा रहे हैं, गलत तरफ जा रहे हैं, सही की तरफ जा रहे हैं। आप जब इन साइटेशंस को पढ़ते हैं आपको ये फ़ायदा हो जाता है, आप अपने आप के अंदर बेहतरी महसूस करते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और अहम बात ये बताता चलूँ कि जब आप अपने उस्तादों को देखते हैं कि यार वो तो 1 मिनट के अंदर साइटेशन को पढ़ लेते हैं, हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। आपने तो जो है वो बासित साहब इतनी लंबी बात बता दी है कि हेड नोट्स भी पढ़ लें और वो भी पढ़ें और ये भी करें, मुखालिफ साइड के आर्गूमेंट्स पढ़ें। तो बात ये है कि जब आप मेहनत करते रहेंगे मुसलसल 10-15 साल 20 साल गुजरते हैं उस्तादों के, तो वो पढ़ते पढ़ते आप ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि आप जो है वो साइटेशन का आखिरी पेरा पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है। बीच में से पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एंड में क्या होना है। शुरू पढ़ते हैं तो बीच का पता चल जाता है। वो ज़रा सी देर के अंदर आप जो है वो पूरी साइटेशन को पढ़ लेते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद होता है, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, इसका ये उसूल है। आप जो है वो इसके अंदर उस्तादों की नकल ना करें कि उस्ताद साहब जो है वो 2 मिनट में पढ़ लेते हैं तो मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में पढ़ूँ। नहीं, वो 2 मिनट में पढ़ते हैं, आपको 20 मिनट लगेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा आप भी 2 मिनट में पढ़ने लगेंगे। लीगल रिसर्च से मुताल्लिक और एक अहम बात आपको मैं बताता चलूँ कि आजकल जो है वो हाई कोर्ट की वेबसाइट है अपनी, उस पर भी साइटेशंस मिल जाती हैं जो अपलोड होती हैं डे बाय डे। सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट है, उस पर भी जो है वो साइटेशन डे बाय डे अपलोड हो रही हैं। और उसके अंदर ऐसी भी साइटेशंस होती हैं जो आज ही जजमेंट अनाउंस हुई है और आज ही उस पर अपलोड हो गई है, यानी कि वो अभी जो है वो रिसाले में आई भी नहीं है। इस किस्म की कोई साइटेशन जो आप ढूंढ रहे हों और वो रिसालों में ना मिले तो वो जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। और अगर कोई साथी ऐसे हैं कि वो जो है वो इंग्लिश के मुकाबले में उर्दू में कानून को पढ़ने में, किसी एक्ट को पढ़ने में ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं, इसके अंदर कोई वो बात नहीं है कि अगर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है तो मैं जो है वो कमज़ोर वकील हूँ। नहीं, ये कानून की बात चल रही है, ये एक आर्ट है, ये कोई ज़बान का मुकाबला नहीं चल रहा है। अगर जो है वो आप ये समझते हैं कि ये जो फला एक्ट है ये अगर मुझे उर्दू में मिल जाएगा तो मैं जो है वो 2 घंटे की जगह 10 मिनट में उसको समझ लूँगा, तो आप जो है वो पाकिस्तान कोर्ट के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर तमाम एक्ट्स जो हैं वो हमें उर्दू में ट्रांसलेट भी मिल जाते हैं। और जो एक्ट नहीं मिल रहा हो वहाँ से हम जो है वो निकाल सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, वो वहाँ से निकाल कर आप पढ़ लें। सबसे बड़ा जो अलमिया है, मसला है पाकिस्तान में, वो ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैं स्टूडेंट्स के साथ, वकला के साथ, सबके साथ के वो जो है इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं बना पाते, इतना बड़ा जो है वो कानूनी मामलात हैं। तो कम से कम आप इतनी कोशिश कर लें कि ये जो पाकिस्तान लॉ साइट है इसको ले लें। और इसके अंदर क्योंकि एक ही आदमी लॉगिन हो सकता है, अगर 2-3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं तो सब मिलके ले लें। उसके अंदर ये है कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि इस वक्त में मैं चला लूँगा, इस टाइम में आप चला लेना, आपके पास टाइम होता है, इस टाइम में फ़ला दोस्त चला लेगा। 2-3 मिलकर ले लें उसको। 3000 रुपये तक तकरीबन जो है वो मंथली उसका होता है, वो पैसे दे दें, उसके ऊपर पढ़ लें। अच्छा, उसके अंदर आपको एक्ट्स भी मिल रहे हैं, उसके अंदर आपको जो है वो साइटेशंस भी मिल रही हैं, उसके अंदर आप जो है वो सेक्शन वाइज भी सर्च कर सकते हैं कि फ़ला जो है वो सेक्शन के ऊपर, मिसाल के तौर पे 302 पे आपको कोई साइटेशन चाहिए, आप उसको सर्च कर सकते हैं, आपको वो मिल जाएगी उसके अंदर, ये आसानी होती है। अच्छा, उसकी जो पाकिस्तान लॉ साइट को इस्तेमाल करने का तरीका है, उसमें अहम बात मैं ये बताऊँ आपको कि उसको इस्तेमाल करने की ट्रिक ये है कि अगर आपको किसी मामले पर साइटेशन चाहिए और आप लिखते हैं मिसाल के तौर पर सूट, तो सूट के ऊपर तो 2000 पेजेस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लिखते हैं सूट डिसमिस तो वो 2000 की जगह 1000 हो जाएंगे। फिर अगर आप जो है वो लिखते हैं कि नहीं, ये जो है वो सूट डिसमिस नहीं, सूट डिसमिस एट डिफ़ॉल्ट, तो आपके पास जो है वो
जो 1000 पेजेस थे वो 1000 की जगह हो सकता है कि 200 रह जाएं, लेकिन उसके अंदर 200 भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको फिर भी सर्च करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो जहाँ मुख्तसर वर्ड है वो भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है। आप ये चाहते हैं कि जो है सिर्फ वो साइटेशंस खुलें जिसके अंदर सूट डिसमिस एट डिफ़ॉल्ट हो, तो आप जो है वो उसके अंदर ब्रैकेट लगा के उसको सर्च करेंगे तो वो सूट डिसमिस एट डिफ़ॉल्ट वाली सारी साइटेशंस खुलेंगी उसके अंदर, आप उसमें देख लें। अच्छा, आपको क्योंकि कानूनी नुक्ता बताऊं दोस्तों को, होता ये है कि अगर किसी साइटेशन के अंदर वो हुआ तो है सूट डिसमिस एट डिफ़ॉल्ट, लेकिन उसने कुछ और वर्डिंग लिखी है, द सूट वॉज डिसमिस एट डिफ़ॉल्ट, ये लिखा हुआ उसने, और उसके अंदर वज़ का लफ्ज़ जो है वो आपने तो टाइप नहीं किया है, ब्रैकेट लिखा है आपने, पूरा वर्ड नहीं आ रहा है, द सूट वॉज डिसमिस आ रहा है। तो आप जो है वो जब सर्च करेंगे वो साइटेशन नहीं खुलेगी। तो आप इसमें ऐसा करें कि वर्डिंग को चेंज करके द सूट वॉज डिसमिस एट डिफ़ॉल्ट और मुख्तलिफ वर्डिंग लिख के वो साइटेशंस निकालें और उन साइटेशंस के हिसाब से केस को बनाएं। आखिरी में आपको मशवरा भाइयों वाला, दोस्तों वाला, साथियों को ये है कि जो केस भी आपके पास आए, इससे पहले कि आप जो है वो केस के अंदर कुछ करें, उस केस को फाइल करें, उसकी अपील फाइल करें, कुछ और करें, उससे पहले आप उस पर, अगर आपके पास लिमिटेशन बार्ड नहीं हो रही है, तो कोशिश ये करें कि आप उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लें और रिसर्च करके उससे मुतालिक जो साइटेशन निकले, उस साइटेशन के जादुई अल्फाज लिख के उस केस के मुताबिक, उस पॉइंट्स के मुताबिक उस केस को आप फाइल करें, तो आपको जो है वो उसके अंदर इंशाल्लाह कामयाबी होगी, कामयाबी से आप हमकिनार होंगे और आपको जो है वो मेरा मशवरा पसंद आएगा और आप दुआ में याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से बेल एप्लीकेशन होती हैं क्रिमिनल साइड के ऊपर, साथी हमारे काम कर रहे हैं, तो वो एफआईआर को पढ़कर उसके अंदर से पॉइंट निकालते हैं और बेल एप्लीकेशन बना के लगा देते हैं। फिर बोलते हैं कि सर वो मैंने लगाई थी बेल एप्लीकेशन 324 पर और वो डिसमिस हो गई। भाई 324 पर डिसमिस हो गई है, आप उस पर कोई साइटेशन तो निकालते, कोई कानूनी नुक्ता तो निकालते कि किस बुनियाद पर आपको बेल दे दी जाए, वो निकालते, फिर वही जो है वो पॉइंट्स आप लिखते, वो जादुई अल्फाज लिखते, तो आपकी बेल हो जाती। आपने वो ग्राउंड बनाया ही नहीं है, बस आपने ये लिख दिया भाई जो है वो 2 घंटे का डिले है और ये है। इस तरह से नहीं होता, आप अपने तुक्के नहीं मारें। इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हम लोगों को अल्लाह ताला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये इल्म सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। थैंक यू सो मच। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और हौसला अफजाई करते रहें। थैंक यू सो मच।